नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट की। तो सी में अगर आपको कुछ भी आउटपुट या इनपुट अगर यूज़ करने हैं, इनपुट आपको देना है या आउटपुट शो करना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेटेड आउटपुट, फॉर्मेटेड इनपुट में सबसे पहला फंक्शन होता है स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है? इनपुट के फॉर्म को आपको डिनोट करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी स्टोर करवाना है किसी, आपने सपोज कोई भी वैल्यू स्क्रीन में प्रिंट कर इस एंटर करी, वो वैल्यू आपको स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है स्कैनएफ। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ठीक, ये जैसे इसका सिंटैक्स होता है, स्कैनएफ लिखना पड़ता है, कीवर्ड होता है स्कैनएफ। इसके बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर आपने जो भी फॉर्मेट यूज किया होगा, ठीक, अगर इंटीजर टाइप का है तो उसके लिए आपको %d स्टोर करना यूज करना पड़ेगा। अगर आपका वैल्यू कैरेक्टर टाइप की है तो आपको %c लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आप लिखेंगे वेरिएबल्स के नाम विद देयर रेफरेंस, मतलब आपको एंड सिंबल लगाना पड़ता है और वेरिएबल के नाम लिखने पड़ते हैं जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो ये क्या करता था फंक्शन स्कैनफ रीड्स एंड कन्वर्ट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग एंड स्टोर्स द इनपुट इन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय द अदर आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या करेगा, पहले तो उसको रीड करेगा इनपुट को, उसके बाद जो प्रॉपर फॉर्मेट होगा उसके बेसिस पे वेरिएबल में स्टोर कर देगा वैल्यू। इसका एग्जांपल इस तरह से, जैसे स्कैनफ लिखा आपने %c %d, इट मीन्स ये दो फॉर्मेट दिए हुए हैं। एक है c मतलब कैरेक्टर के लिए और d मीन्स इंटीजर के लिए। ठीक, तो इट मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू किस में स्टोर होगी? कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में, और जो d वैल्यू है, d वाली फॉर्मेट की वैल्यू है, वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एंड नेम, इट मीन्स नेम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा और रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा। ठीक, इनके बीच में स्पेस कभी नहीं आती, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, स्पेस नहीं रखना है, यहाँ पे वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन स्कैनफ। ठीक, दूसरा होता है फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन यहाँ पे होता है सी के अंदर प्रिंट एफ, इस तरह से लिखा जाता है प्रिंट एफ। ठीक, तो ये क्या करता है? प्रिंट एफ, अगर आपको स्क्रीन में कुछ दिखाना है, कंसोल में कुछ दिखाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको किस तरह से यूज करेंगे? यहाँ इसका सिंटेक्स दिया हुआ है प्रिंट एफ, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और डबल कोट्स में आप वैल्यू या फॉर्मेट जिस तरह से आपको शो करना है, उसके बाद वेरिएबल के नाम, अगर वेरिएबल से वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो वेरिएबल के नाम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, बेसिकली किसके लिए यूज हो रहा है? ये आउटपुट शो करने के लिए यूज हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ %c और डेटा 1। अब फॉर्मेट किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए हमें? कैरेक्टर टाइप का वैल्यू शो करनी है, इसलिए यहाँ पे %c लिखा है और उसी टाइप का वेरिएबल का नाम होगा। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एंड का सिंबल नहीं आएगा प्रिंट करते समय। एंड जो रेफरेंस हम देते हैं वो यहाँ नहीं देते प्रिंट एफ में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं स्कैनफ और उसमें, जैसे अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू डिस्प्ले करानी होगी तो क्या करेंगे? हम %d का यूज़ करेंगे। ठीक, द डेटा इज कन्वर्टेड टू डेसिमल, दैट इज इंटीजर, तो d मीन्स डेसिमल, c मीन्स कैरेक्टर, द डेटा इज टेकन एज कैरेक्टर, तो आपको कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो %c लगाना पड़ेगा। s, जनरली s किस लिए होता है? स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। अगर आपको पूरा का पूरा सेंटेंस या वर्ड्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस अगर वो डिस्प्ले करवाना है तो स्ट्रिंग के लिए आपको %s लिखना पड़ेगा। f होता है फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मतलब डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शंस के वैल्यूज होती है हमें वो डिस्प्ले कराने के लिए f यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल के लिए भी यही यूज होता है। ठीक, अगर ज़्यादा है तो एल भी लगाते हैं, FL। ठीक, ये मैं एक आपको बना चुका हूँ, प्रोग्राम बनवा चुका हूँ लैब में, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कॉपी में। उसके बाद कैरेक्टर सिंबल्स होता है, एस्केप कैरेक्टर्स कहा जाता है इनको। तो एस्केप कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, कॉपी में ज़्यादा लिखा है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। _n किसके लिए होता है? न्यू लाइन के लिए। अगर आपको रन टाइम पे वैल्यू को नेक्स्ट लाइन पे लेकर आना है या कोई सेंटेंस को नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर? %n फॉर न्यू लाइन। नेक्स्ट इसी तरह से होता है \t फॉर टैब, हॉरिजॉन्टल टैब अगर देना है तो \t लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज होते हैं स्कैनफ एंड प्रिंटफ।
क्लियर हो गया?